Assalamu alaikum dear student. The next topic is cell junction. Cell junction, सेल ये तो हम लोग सब जानते हैं. जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट बिटवीन टू थिंग्स. So the epithelial cells are connected to each other laterally as well as the बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्स. देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जंक्शन का मतलब क्या होगा, कनेक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं ना, और जंक्शनल कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट होते हैं. तो उसी को क्या नाम दिया गया है? सेल जंक्शन. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन. द फर्स्ट टाइप इज़ द टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स एंड अधेरेंस जंक्शन. ये 5 डिफरेंट टाइप्स है सेल जंक्शन की. तो अब ये क्या काम करती है हम लोगों की बॉडी के अंदर? ये क्या काम करते हैं? ये जितनी टाइप्स बताई गई हैं तो हम लोगों को वो देखना है. तो सबसे पहले जो टाइट जंक्शन है, मेंटेन सेल पोलरिटी, प्रिवेंट लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड आयन. सबसे पहले ये मेंटेन करता है सेल की पोलरिटी को. पोलरिटी को इट मीन्स सेल पोलरिटी को मेंटेन करना. पोलरिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं उनको मेंटेन करके रखना. उसके अलावा प्रिवेंट करना लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड आयंस को. तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? बहुत सारे आयंस मूव होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो मूव होते हैं हम लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस वक्त ये उसको प्रिवेंट करके रखता है. किसको किसको? एक तो प्रोटीन को, दूसरा आयंस को. नेक्स्ट इज़ द गैप जंक्शन. गैप junction, it means allow passage of ions and small molecules between cell. ये पैसेज को आयंस को एक पर्टिकुलर पैसेज अलाउ करता है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेजेस बिटवीन सेल. जो केमिकल मैसेजेस, जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस का आपस में लेन देन है, केमिकल मैसेज जो लेना देना है इनका, तो वो मैसेज को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. जो गैप जंक्शन होते हैं, इसमें कुछ गैप होता है लेकिन फिर भी मैसेज एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है ना. तो इसको क्या नाम दिया गया है? गैप जंक्शन. नेक्स्ट वन इज़ द हेमीडेस्मोसोम. हेमीडेस्मोसोम इट मीन्स allow the cell to strongly adhere to the underlying basement membrane. सबसे पहले तो ये क्या काम करेगा? अलाउ द सेल टू स्ट्रांगली सेल को ये कैप्चर किए हुए रहेगा. इट मीन्स कनेक्ट किए हुए रहेगा स्ट्रांगली. अंडरलाइन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही इसकी क्या है? बुनियाद है ना. बेस है, उसके ऊपर जितने भी सेल रहेंगे तो ये एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड रहेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा दे आर टाइटली कनेक्टेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. मेंटेन टिश्यू होमोस्टैसिस बाय सिग्नलिंग. ये टिश्यू का जो टेम्परेचर का जो लेवल है, थर्मल लेवल है, जो होमोस्टैसिस उसी को बोला गया है. तो उसमें सिग्नल को देने का काम मेंटेन करता है, देता है सिग्नल को, और सिग्नल को मेंटेन करके रखता है. तो ये क्या है? मेंटेन टिश्यू होमोस्टैसिस बाय सिग्नलिंग. नेक्स्ट इज द डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स इट मीन्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू epithelial tissue, cardiac muscle and meninges. ये meninges है ना. तो अब प्रोवाइड क्या करेगा ये डेस्मोसोम्स? ये कौन सा जंक्शन है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा. किसको? एपिथेलियल टिश्यू को देगा, कार्डियक मसल को देगा जो हार्ट से रिलेटेड है, और ये meninges दे आर रिलेटेड टू द ब्रेन से रिलेटेड है ना. नेक्स्ट इज द अधेरेंस जंक्शन. वेरियस सिग्नलिंग पाथवे, ये बहुत सारा सिग्नल देने वाला एक रास्ता है, और ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन करता है.
ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मैसेज को अलाउ करेगा, मैसेज को स्टोर करके रखेगा। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन उसी को बोला गया है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस, इट इज़ रिलेटेड टू द सेल जंक्शन। जो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लो आपके, ये एक सेल है, ये बीच में दूसरा सेल है। अब यहाँ पे ये जो गैप आ गए हैं, लेकिन गैप आने के बाद भी दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रेजेंट है। दोनों एक दूसरे को मैसेज ले दे सकते हैं, दोनों में सिग्नल है। तो ये सब किसकी वजह से है? ये जो बहुत सारे जंक्शन की जो टाइप बताई गई है, एक तो टाइट जंक्शन है, दूसरा गैप जंक्शन है, हेमी डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम है, और अधेरेंस जंक्शन है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कनेक्टिव टिश्यू। देखो पहले हम लोग क्या देखे थे? सबसे पहले वाला हम लोगों ने क्या देखा था? एपिथेलियल टिश्यू देखे थे। एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग एक सिंपल एपिथेलियम देखे हैं, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम देखे हैं। सिंपल एपिथेलियम की कितनी टाइप है? 7 अलग अलग टाइप है। ये हम लोग कल डीपली इसकी स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पर जो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, ये हम लोग इसकी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। सो द कनेक्टिव टिश्यू इट मीन्स इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी। ये हम लोगों की बॉडी के अंदर, आप कनेक्टिव से ही आप याद रखिए कि ये 2 टिश्यूज़ को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। एक टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल का, एक दूसरा ग्रुप ऑफ सेल का जो टिश्यू बन चुका है। तो ये दोनों को बीच में कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या है? कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। तो कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ मोस्ट वाइडली टिश्यू इन द बॉडी। हम लोगों की बॉडी के अंदर ये फैला हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, जाल के जैसा, है ना। तो उसका नाम क्या दिया गया है? कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? वैरायटी ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे। इम्बेडेड इन द अबंडेंट इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मतलब बहुत सारे सेल होंगे, फाइबर होंगे, और ये इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के से इम्बेडेड होंगे, मतलब उसके अंदर मौजूद होंगे। एक लेयर होगी, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स और फाइबर मौजूद होंगे, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ हाईली वैस्क्यूलर। इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स, हाईली वैस्क्यूलर इट मीन्स वेसल्स इज़ प्रेजेंट। बहुत सारी नालियाँ मौजूद रहेंगी, वो नालियों में फ्लूइड, वो नालियाँ फ्लूइड से फिलअप रहेगी। एक्सेप्ट कार्टिलेज। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू में जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में सिर्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, वो अवैस्क्यूलर है ना, बाकी सब कैसी है? वैस्क्यूलर है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहला आपका पॉइंट क्या रहेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेल दिखाई कैसा देता है, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन। फंक्शन पहला है कि बाइंडिंग करके रखेगा ये कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। क्या करेगा? बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू अदर बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गेन। जो दूसरी बॉडी के टिश्यू रहेंगे, ऑर्गेन रहेंगे, उसको बाइंड करके रखेगा, सपोर्ट करेगा, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा उसको। प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गेन। जो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा हम लोगों की बॉडी के अंदर के। प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, पैकिंग मटेरियल एंड ऑल्सो हेल्पिंग इन हीलिंग प्रोसेस। ये और क्या काम करेगा कनेक्टिव टिश्यू? जो हीलिंग का प्रोसेस है, ज़ख्म भरने वाला जो प्रोसेस है, वो ज़ख्म भरने वाले प्रोसेस के लिए भी ये हेल्पफुल है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहली टाइप कनेक्टिव टिश्यू की, ये अलग अलग 3 हिस्से में डिवाइड हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे मैं आपको पूरा ट्री डायग्राम बना के बताई हूँ, तो ये आपको याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर
इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लड और लिम्फ। जो हम लोगों का ब्लड है ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये ब्लड माय हालत में होता है, लिक्विफाइड स्टेट में होता है, इसीलिए इसको फ्लूइड फ्लूइड इट इज़ अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है ना। अब लिम्फ का मतलब क्या है, जो वाइटिश फ्लूइड होते हैं। तो ये वाइटिश फ्लूइड कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे हम लोगों को, तो देखिए मैं आपको लिम्फ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, कि जब ज़ख्म भरने लगता है, पहले एग्ज़ाम्पल के हाथ कट गया है किसी चीज़ से, अब पहले वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकलेगा, ब्लड के बाद जब धीरे धीरे ब्लड बंद हो जाएगा तो वहाँ पे से वाइटिश फ्लूइड निकलने लगेगा। तो वाइटिश फ्लूइड क्या है, लिम्फ है ना। इसका कलर कोई भी नहीं होता है, इसको वाइटिश फ्लूइड बोला जाता है या पेल येलो फ्लूइड बोला जाता है। अब देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट। वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue. Loose connective tissue are another divided into two different parts, areolar tissue and adipose tissue. And dense connective tissue are another divided into two different parts, dense regular and dense irregular. So the dense regular is another divided into tendon and ligament. ये हम लोग वन बाय वन सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू में कितनी टाइप है और किस टाइप की और सब टाइप्स कितनी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी को सपोर्ट करके रखता है। सपोर्ट करके मतलब बॉडी के अंदर के कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो कार्टिलेज है, दूसरा बोन है। कार्टिलेज आर अनदर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट। वन इज़ हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोन इसकी कोई भी अलग से टाइप नहीं दी गई है ना। तो आपको ये सब याद रखना है, ये जितना मैं बताई हूँ ना अभी, इतना भी आपको याद रखना है। हम लोग उसके बाद वन बाय वन लेकर चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो सबसे पहला है हम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहले नंबर का क्या देखे थे हम लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेमी सॉलिड है। मतलब सेमी सॉलिड का मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है। जैसे जेली आती है ना, वो कैसी रहती है, सेमी सॉलिड रहती है ना। तो ये भी वैसे ही है हम लोगों का लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, सेमी सॉलिड है, जेली लाइक है। विस्कस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, चिपचिपा मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, मेड अप ऑफ जेलेटिन। इसको ही क्या नाम दिया गया है, वही जो विस्कस मैट्रिक्स है उसको ही क्या नाम दिया गया है, जेलेटिन। जैसे कि सेल है, ये सेल है हम लोगों का, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये सब क्या हो गया उसका साइटोप्लाज्म। ये लिक्विफाइड स्टेट में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे कैसा है, विस्कस है, उसको नाम मैट्रिक्स दिया गया है। अब वही विस्कस मैट्रिक्स मेडअप ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन को ये बता रहे हैं ना। अब जो पहली टाइप है इसकी, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन। कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको लोकेशन बताई जा रही है। तो आपको लोकेशन मालूम रहनी चाहिए कि हम लोगों की बॉडी के अंदर ये कहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन्स। कहाँ कहाँ पर है, स्किन में है, हमारी मसल्स में है, बोन्स में। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं कौन कौन सी है, एक तो येलो एंड वाइट फाइबर आर प्रेजेंट। येलो और वाइट फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये सेल हैं, ये जो बताया जा रहा है ना आपको, ये सब सेल हैं। तो जो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल कौन कौन से हैं, एक तो फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है, एडिपोसाइट्स है, ये उसके सेल्स हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोगों की स्किन में पाया जाता है, बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन्स में पाया जाता है। और इसमें 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, एक तो येलो फाइबर होता है, दूसरा वाइट फाइबर होता है। 4 टाइप्स के इसकी 4 टाइप्स हैं इस सेल की।
तो फर्स्ट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट। ये कैसा होता है, लार्ज है, फ्लैट सेल है, सिक्रीट येलो एंड वाइट फाइबर्स। ये वाइट फाइबर्स को और येलो फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मास्ट सेल। मास्ट सेल लार्ज है, ओवल सेल है, अराउंड ब्लड वेसल्स के ही अराउंड में ये प्रेजेंट होता है मास्ट सेल। ये सिक्रीट करता है हेपेरिन को और हिस्टामाइन को। हेपेरिन एंड हिस्टामाइन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये मॉडिफाइड प्रोटीन का फॉर्म है, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन। तो हेपेरिन क्या काम करता है, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून को रोकने में मददगार साबित होता है। कौन सा, हेपेरिन, है ना, ये भी प्रोटीन है। और हिस्टामाइन क्या काम करता है, हेल्प इन डायलेटिंग ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। उसके अलावा कॉजेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो सूजन चढ़ जाती है, कटा है वहाँ से खून निकल रहे, अब खून बंद कैसे होगा, वहाँ से ब्लड स्टॉप कैसे होगा, ब्लीडिंग। तो हेपेरिन नाम का प्रोटीन वहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। और जो दूसरा हिस्टामाइन नाम का प्रोटीन है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और जो इन्फ्लामेटरी है, मतलब वो जो सूजन चढ़ रही है, वो सूजन को सूजन का रिस्पॉन्स देने के लिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देने के लिए ये हिस्टामाइन नाम का प्रोटीन है। नेक्स्ट सेल इज़ द मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है। इसके अपोज में अगर आप माइक्रो देखेंगे, MICRO वाला, तो माइक्रो स्मॉल होता है, यहाँ पे है मैक्रोफेजेस। तो ये लार्ज है, फैगोसाइटिक नेचर है। फैगोसाइटिक मतलब इंगल्फ करने वाला, निगलने वाला। एमीबॉइड सेल है, अमीबा के जैसा दिखाई देता है। फैगोसाइटिक इन एक्शन क्या है इसका, कि ये निगल लेता है, इंगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट इज एडिपोसाइट्स। स्मॉल सेल है विथ इसेंट्रिक न्यूक्लियस। स्मॉल सेल है और इसेंट्रिक न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होगा। इसेंट्रिक एक ही जानिब, ये देखिए इसेंट्रिक इसको बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम लोगों का सेल है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट से न्यूक्लियस स्टार्ट हो रहा है, यही उसका इसेंट्रिक है ना, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट होना। ओके हाँ, एडिपोसाइट स्मॉल सेल विथ इसेंट्रिक न्यूक्लियस स्टोर्स फैट्स को स्टोर करके रखता है ये एडिपोसाइट। पैकिंग मटेरियल है एक तरीके का। हीलिंग प्रोसेस में, ज़ख्म को भरने वाला जो प्रोसेस रहता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन से ये कनेक्ट रहता है हम लोगों की बॉडी के अंदर। इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, ये अलग अलग 2 फाइबर्स को बता रहे, वाइट फाइबर ऑफ कोलेजन और येलो फाइबर ऑफ इलास्टिन। वाइट फाइबर अनब्रांच होता है, थिक होता है, वेवी होता है। वेवी मतलब बहुत सारी वेव्स इसमें, ऐसे इसको वेवी बोला जाएगा। ये जो वेव होती है ना, ये ऐसे वेवी होता है। ये स्ट्रेट है हम लोगों का और ये वेवी है ना। तो ये कैसी है, वाइट फाइबर्स ऑफ कोलेजन कैसे हैं, अनब्रांच्ड हैं, ठीक हैं, वेवी हैं एंड अरेंज्ड इन बंडल्स की सूरत में ये इसका अरेंजमेंट है। प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेन को बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब दबाया जाता है तो दबा के जब उसको छोड़ा जाता है तो वो एज इट इज़ वही पोजीशन पे आ जाती है ना। तो वो इलास्टिसिटी होती है उसकी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको बोला जाएगा कि दबाया जा रहा है, ये उसको इनलार्ज किया जा रहा है, कॉम्प्रेस किया जा रहा है या इनलार्ज किया जा रहा है, तो वो एज इट इज़ वही पोजीशन पे रहेगी, वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं आ जाएगी। तो हम लोगों की बॉडी के अंदर के बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो इनलार्ज होते रहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, वाइट फाइबर्स की वजह से होता है। येलो फाइबर्स ऑफ इलास्टिन, ये फ्यू इन नंबर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इसकी ये अनब्रांच नहीं है, देखिए ये वाला अनब्रांच है, ये वाला ब्रांच होता है। थिन होते हैं,
सिलेंडर शेप के होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सिलेंडर शेप के, एंड अरेंज्ड इन सिंगल मैनर में ये अरेंज्ड होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी को मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक को खींचा जाता है, वापस से छोड़ दिया जाता है, एज इट इज़ वही पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे टेंसाइल का मतलब आप याद रखो और इलास्टिसिटी का मतलब याद रखो। तो इलास्टिसिटी का मतलब एज इट इज़ वही पोजीशन पे, और टेंसाइल का मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है या इनलार्जमेंट हो रहा है, तो ये अपनी स्पेस बढ़ा रही है या अपनी स्पेस को घटा रही है ना। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो पहले नंबर का हम लोगों ने देखा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपको याद रखना है कि एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, ये 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज़ द, यहाँ पे फिगर दी गई है जो हम लोगों का एरियोलार टिश्यू है। तो मैट्रिक्स ये अंदर का फॉर्म बताया गया है। मास्ट सेल किसको बोला गया है? ये देखिए मास्ट सेल है, ये येलो फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है फाइब्रोब्लास्ट है, और ये वाला माइक्रोफेज है ना। और आपको फिगर फॉलो करिए आप बुक में से, यहाँ से तो फिगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी है ना। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहे विथ फिगर के साथ, तो आपको फिगर बनाना है, और ख़ास तौर से ये जो चारों सेल का बताया गया, तो वो सेल के बारे में आपको लिखना है।